दोस्तों, अगर आप ये समझते हैं कि दुनिया में सिर्फ वही लीडर कामयाब होते हैं जो मगरब की झोली में बैठे हों, तो आज की ये कहानी आपके तस्वुरात बदल देगी। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नौजवान सदर की जो न सिर्फ अफ्रीका बल्कि पूरी दुनिया के मजलूम मुसलमानों के लिए उम्मीद की एक किरण बनकर उभरा है। कैसा लीडर जिसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ा है, इस्तेमार के नापाक साए को मुल्क से निकाला है, बगैर किसी मगरबी कर्ज या सहारे के अपनी कौम को छत, रोजगार, इज्जत और खुददारी दी है। ये कहानी है उस नौजवान की जिसने कहा, हम मगरब से भीख नहीं मांगेंगे, हम खुद अपने हाथों से अपना मुल्क बनाएंगे। तो आइए चलते हैं उस सरजमीन की तरफ जहाँ तारीख एक नए अंदाज में लिखी जा रही है, जहाँ इनकलाब के कदमों की चाब सुनाई दे रही है और जहाँ हर दिल पर सिर्फ एक नाम धड़क रहा है, इब्राहिम त्रोड़े। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान भी इस नौजवान से मजबूर हो गया कि वो उसकी मदद करे। आज पाकिस्तान यहाँ तक कि पाकिस्तान उसे अपने सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स F-17 थंडर दे रहा है। क्योंकि दोस्तों, एक कहावत है, कभी दुश्मन को सिर्फ जवाब देना काफी नहीं होता, कभी उसे खौफ में जीना सिखाना पड़ता है। और आज अफ्रीका के आसमान पर एक ऐसा परिंदा उड़ रहा है जिसे दुनिया F-17 थंडर के नाम से जानती है, मगर दुश्मन इसे मौत का परिंदा कहता है। नाजरीन, पाकिस्तान ने वो काम कर दिखाया है जिसका ख्वाब भी मगरब को डराता था। उसने बर्किना फासो के बहादुर सिपा सलार इब्राहिम त्रोड़े को वो तोहफा दिया है जो सिर्फ हथियार नहीं, एक पैगाम है कि इब्राहिम अब अकेला नहीं, उसकी पुश्त पर अब उसका बड़ा भाई पाकिस्तान खड़ा है। ये तैयारा सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि उसे बचाने के लिए भी दिया गया है, ताकि अगर दुश्मन अफ्रीका के किसी कोने से भी आंख उठाए तो उसे कोई मंजर न दिखाई दे, सिर्फ F-17 की चीखती हुई आवाज सुनाई दे जो ऐलान करती है कि ये नई दुनिया है, यहाँ तुम्हारी पुरानी चालें नहीं चलेंगी। तो आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे उस इनकलाबी कदम की कि पाकिस्तान ने ये फैसला क्यों किया, इब्राहिम त्रोड़े को इस खतरनाक हथियार की जरूरत क्यों पेश आई, और क्या वाकई ही पाकिस्तान और बर्किना फासो के दरमियान कोई नया अस्करी इत्तेहाद जन्म ले रहा है। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाज़रीन, अब आपके जहन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर इब्राहिम त्रोड़े को इस तैयारे की जरूरत ही क्यों पड़ी। क्या वाकई ही अफ्रीका में कोई जंग छिड़ने वाली है या यह सिर्फ ताकत दिखाने का एक अंदाज है। तो आइए आज आपको वो बात बताते हैं जो अक्सर लोग नहीं जानते। अक्सर बात यह है कि इब्राहिम त्रोड़े सिर्फ एक सदर नहीं, वो एक सिपाही है। उसकी वर्दी में रहकर मैदान जंग देखा है, उसकी आंखों ने दुश्मन के वार भी देखे हैं और अपने लोगों का दर्द भी। जब वो परसरे इक्तदार आया तो उसका मुल्क बर्किना फासो खाना जंगी, दहशतगर्दी और बैरूनी मदाखलतों का शिकार था। हर तरफ बदअमनी थी, मगर भी अफ्रीकी ममालिक में दहशतगर्द गिरोह फल फूल रहे थे जिन्हें कहीं न कहीं से हथियार, पैसा और सहूलत फराहम की जा रही थी। और सबसे बड़ी बात यह कि मगरबी ताकतें, खास तौर पर फ्रांस, कई सालों से बर्किना फासो की जमीन पर काबज था। कभी वो फौज का नाम लेकर आते थे, कभी इमदाद के नाम पर, लेकिन हकीकत ये थी कि वो उनका सोना, यूरेनियम और कुदरती वसाइल लूट रहे थे। और जब इब्राहिम त्रोड़े ने आकर कहा कि अब यह मुल्क सिर्फ उसकी आवाम का है, तो दुश्मनों को जैसे आग सी लग गई हो। उसने फ्रांस की फौज को निकाल बाहर किया, उसने मगरब को साफ अल्फाज में जवाब दिया। लेकिन ये सब करना आसान न था, क्योंकि जो लोग तुम्हारी जमीन लूटते हैं वो सिर्फ बातों से नहीं छोड़ते, वो हमले करते हैं, साजिशें करते हैं, बगावतें करते हैं और मारने की पूरी कोशिश करते हैं और तुम्हें अंदर से तोड़ देते हैं। इब्राहिम के साथ भी यही सब कुछ हुआ। उसके खिलाफ बगावतें हुई, कातलाना हमले किए गए और दहशतगर्दों को उसके मुल्क में छोड़ दिया गया ताकि वो अंदर से कमज़ोर हो जाए। लेकिन वो झुका नहीं। उसने कहा कि अगर मैंने अपनी आवाम का साथ दिया है तो उसकी हिफाजत भी मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन सिर्फ नारे और तकरीरें दुश्मन को नहीं रोकती, असल ताकत तोप, टैंक और तैयारे होते हैं। और यही वो लम्हा था जब इब्राहिम त्रोड़े को एहसास हुआ कि उसे एक ऐसा हथियार चाहिए जो दुश्मन के हौसले पस्त कर दे, जो ज़मीन पर नहीं आसमान से हमले कर दे। और उसी वक्त पाकिस्तान ने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। पाकिस्तान ने न सिर्फ इब्राहिम त्रोड़े की हौसला अफजाई की बल्कि उसे वो परिंदे यानी वो तैयारी देने का फैसला किया जिसे दुनिया F-17 थंडर के नाम से जानती है, ताकि अगर दुश्मन ने उसके मुल्क की तरफ मेरी आंख से भी देखा तो उसे जवाब सिर्फ ज़मीन से नहीं बल्कि फ़िज़ा से भी मिलेगा। इसकी रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से भी दुगनी है, यानी ये तैयारा दुश्मन के किसी भी इलाके में पहुंचने के लिए मिनटों नहीं बल्कि सेकंड्स का मोहताज है। F-17 थंडर की रफ्तार 1.6 मैक की रफ्तार से प्रवास करता है, यानी 1970 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा। यह रफ्तार दुश्मन के किसी भी हथियार से ज्यादा है। अगर दुश्मन ने मिसाइल डाल भी दिया तो थंडर तब तक वहां से जा चुका होगा। इसकी रेंज भी गैर मामूली है,
1200 किलोमीटर की जंगी परवाज, और अगर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हो तो ये कई घंटों तक फजा में रह सकता है। यानी दुश्मन चाहे जितना भी दूर हो, JF-17 थंडर वहां तक पहुंच सकता है। अब बात करते हैं हथियारों की। नाज़रीन, JF-17 थंडर का वेपन सिस्टम किसी बड़ी तैयारी से कम नहीं। इसमें BVR मिसाइल सिस्टम, लेजर गाइडेड बम सिस्टम और स्मार्ट वेपन सिस्टम से लैस है। इसका सबसे मशहूर हथियार PL-12 मिसाइल है, जो 100 किलोमीटर से ज्यादा फासले से दुश्मन को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है, वो भी बगैर किसी इंसानी मुदाखलत के। बस एक दफा टारगेट लॉक कर दिया और उसके बाद ये खुद ही फायर होके उसको खत्म कर देता है। इसके अलावा ये क्रूज मिसाइल ले जाने की सलाहियत भी रखता है, जो जमीन पर मौजूद दुश्मनों के बंकर्स, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और असलहा डिपो को तबाह कर सकता है, वो भी बहुत दूरी से। JF-17 थंडर जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से लैस है। ये सिस्टम दुश्मन के रेडार, कम्युनिकेशन और मिसाइल गाइडेंस सिस्टम को जाम कर सकता है। यानी अगर दुश्मन ने तैयारा भेजा या मिसाइल दागा तो थंडर उसकी आंखें बंद कर देता है, वो अंधा हो जाता है और निशाना बनने से पहले कुछ समझ ही नहीं पाता। यही सिस्टम भारत के जदीद तैयारों को भी मफलूज कर चुका है और इसकी सबसे बड़ी मिसाल राफेल सिस्टम है। भारत ने फ्रांस से राफेल तैयारे खरीदे। कहा गया कि ये गेम चेंजर साबित होंगे। इन पर अरबों रुपए खर्च किए गए। हर भारतीय चैनल ने इसे फखरिया तौर पर दिखाया और कहा कि अब पाकिस्तान की तो खैर ही नहीं, लेकिन हकीकत वो न निकली जिसकी उन्हें उम्मीद थी। अब हाल ही में लाइन ऑफ कंट्रोल पर शदीद फजाई झड़पें हुई तो दुनिया ने वो मंजर देखा जो तारीख का हिस्सा बन गया। पाकिस्तान के JF-17 थंडर और भारत के राफेल आमने सामने आए और नतीजा ये निकला कि JF-17 थंडर ने 5 बार राफेल को पसपा किया और उसे धूल चटा दी। यहाँ से दुनिया को अंदाजा हुआ कि सिर्फ ब्रांड, कीमत या मगरबी पुरजे जीत नहीं दिलाते, असल जीत होती है मैदान, अकल और हौसले की। और यही खूबियाँ JF-17 थंडर में मौजूद हैं। JF-17 थंडर की एक और हैरानकुन खूबी ये है कि ये दुश्मन के महंगे तैयारों को कम कीमत पर नाकाम बना देता है। जहां राफेल की कीमत $80 मिलियन से ज्यादा है, वहीं पर JF-17 थंडर की $20 मिलियन में तैयार हो जाता है। यानी एक राफेल की कीमत में आप 7 JF-17 तैयार कर सकते हैं और इनसे ज्यादा काम भी ले सकते हैं। यही वजह है कि अफ्रीकी ममालिक, एशियाई रियासतें और अरब दुनिया के कुछ ममालिक अब JF-17 थंडर खरीदने की ख्वाहिश रखते हैं। यह तैयारा पाकिस्तान ने खुद तैयार किया है, यानी पाकिस्तान के पास इसकी मुकम्मल टेक्नोलॉजी, पुर्जे, सॉफ्टवेयर्स और मुरम्मत का निज़ाम मौजूद है। अगर किसी मुल्क को ये तैयारा मिले तो पाकिस्तान सिर्फ उसे जहाज नहीं देता, बल्कि एक मुकम्मल पैकेज और रोड मैप देता है। यही वो चीज़ है जो इब्राहिम त्रोड़े जैसे रहनुमाओं को एतमाद देती है कि वो दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हो सकें, क्योंकि उनकी पुष्ट पर वो परिंदा है जो मौत की तरह खामोशी से आता है मगर दुश्मन के लिए कयामत बन जाता है। नाज़रीन, जब दो मुल्कों के दरमियान सिर्फ एहतराम का रिश्ता हो तो वो सिर्फ रिश्तों तक महदूद होता है, लेकिन जब एक दूसरे के मुल्क मुकम्मल तौर पर अपनी हर चीज़ साझा करें तो वो एक तोहफा नहीं होता, बल्कि उनके दरमियान सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि एक नया इत्तेहाद जन्म लेता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और इब्राहिम त्रोड़े के बर्किना फासो के दरमियान बनने वाले उस नए अस्करी ब्लॉक की, जो शायद आने वाले बरसों में दुनिया की सियासत का नक्शा बदल दे। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान और बर्किना फासो का ये इत्तेहाद वाकई एक नई दुनिया की शुरुआत है, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखें कि नई दोस्ती जिंदाबाद। और अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में हम आपको बताएं कि इब्राहिम त्रोड़े को फ्रांस ने कितनी दफ़ा मारने की कोशिश की और इब्राहिम त्रोड़े की वो कौन से खुफिया प्लान्स एंड मिशन से हैं जिसने मगरबी ताकतों की नींदें हराम कर दी हैं, तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।